समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य को हराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव एक बार फिर लोकसभा पहुंच गई हैं। डिंपल यादव की इस जीत से पार्टी में उनका कद और जलवा एक बार फिर बढ़ गया है। दूसरी तरफ सपा छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। अपर्णा यादव का क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या निकाय चुनाव में अपर्णा को लेकर कुछ संभावनाएं हैं? चलिए एक एक कर सभी पर चर्चा करते हैं। अपर्णा यादव की भूमिका को लेकर उनका ना तो कोई जनाधार है, न ही अभी कोई संगठनात्मक क्षमता है, न ही ऐसा कोई प्लस पॉइंट है जिसके आधार पर उनकी निजी पूंजी हो। ऐसे में फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी उन्हें महिला संगठन में जिम्मेदारी देकर उनका उपयोग कर सकती है। अपर्णा यादव को फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसी मुश्किल लग रहा है। बाकी आगे चलकर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार मेयर चुनाव में भी अपर्णा यादव की संभावनाएं बेहद कम ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी होने लगी हैं कि अपर्णा यादव वापस समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं। हालांकि इसका अभी कोई पुख्ता आधार नहीं है। अपर्णा यादव को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सपा का डैमेज करने से बीजेपी का वो क्या योगदान कर सकती है, इससे ज्यादा अभी फिलहाल में कोई भूमिका दिख नहीं रही है। अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। इससे ज्यादा कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव के लिए बहुत कम स्कोप अभी नहीं है। वहीं मेयर चुनाव में अपर्णा यादव की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा ने कहा कि ऐसी संभावनाएं अभी दिख नहीं रही हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या करना, चलिए भी बताते। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि जैसे सभी कार्यकर्ता हैं वैसे ही अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि समय आने पर पार्टी उपयुक्त व्यक्ति से काम लेती है, इसलिए जहां उनकी उपयोगिता होगी बीजेपी वहां उनसे काम लेगी। पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिलने और मेयर पद के जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पार्टी के आला कमान को लेना है। क्या शिवपाल बनेंगे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष? आपको बता दें, यह पहला चुनाव था जिसमें नेताजी नहीं है। अगर सपा मैनपुरी में हार जाती तो ऐसा लगता है कि वहां के लोग नेताजी का समर्थन करते थे। उस राजनीति को बचाने के लिए ही सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल शिवपाल यादव को अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता है। अखिलेश यादव आगे बढ़कर आए थे तो ऐसे में दोनों को ही जरूरत थी। दोनों इकट्ठा हुए और चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं इस जीत से ये मैसेज जरूर गया है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो मात्र समाजवादी पार्टी ही है। क्यास ये भी है कि अखिलेश यादव विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का पद चाचा शिवपाल यादव के लिए छोड़ सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव अब लोकसभा की तैयारी करने में जुट गए हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी यानी कि साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती हैं, लेकिन वहां से वर्तमान उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली हैं, लेकिन वो सिर्फ चर्चा हो रही है। वहीं हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर भी चर्चा फिलहाल तो सामने आ रही है। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।